क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किसी ने पूछा है रिटायरमेंट का, पहले उसको बना देते हैं तब लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें 5 पार्टनर हैं पहले से A B C D E, जो 7:5, 5:5, 3:3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। अब इसमें से C रिटायर कर गया तो बच्चे कौन? A B D एंड E। C ये चला गया। अब इनका नया लाभ हानि का अनुपात दिया है 6:5, 5:5, 5:4। अब गेनिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का हो गया न्यू रेशियो 6, 5, 11, 5, 16, 4, 20, 7, 5, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20, दोनों का सम जो है योग 20 हो रहा है। तो 6/20 माइनस 7/20 ये माइनस में आ गया। जब आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किए हो और माइनस में आ जाए तो समझिए कि सेक्रीफाइस हो रहा है, और जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किए हो माइनस में आ जाए तो समझिए कि गेन हो रहा है। तो माइनस में इसलिए सेक्रीफाइस कर गया ये। बी दोनों में 5/20 है, यहाँ 5/20 है, यहाँ भी 5/20 है, तो नील यानी नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, ना तो ये प्राप्त कर रहा है ना ये त्याग कर रहा है। सी तो रिटायर ही कर चुका है। अब डी आते हैं, गेनिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही निकलेगा, रिटायरिंग का नहीं। डी आते हैं, डी का न्यू रेशियो 5/20, ओल्ड रेशियो ये है 3/20, 2/20 गेन किया। अब ई आते हैं, ई का न्यू रेशियो 4/20 और ओल्ड रेशियो है 2/20, ये भी 2/20 गेन किया। यानी एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर गया ए, बी का 0 हो गया नील, और सी और डी और ई दो ही पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो ये 8वां हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 का ए तो आसान है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसका रेशियो हटा दीजिए, जो बचेगा वही न्यू रेशियो हो जाएगा, वो तो भरबली बन जाएगा। 9 का बी कुछ है, इसको देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इसमें से ए रिटायर कर रहा है और उसका हिस्सा कितना है? 2/6। लिख रहा है ए ने अपने हिस्से का 2/3 बी के पक्ष में त्याग किया, बी के फेवर में ए ने सरेंडर कर दिया अपना शेयर। तो ए का हिस्सा है कितना? 2/6, उसका 2/3 बी को दिया, यानी बी ने उतना गेन किया, तो 2/6 का 2/3 4/18 हुआ। तो जब 2/3 वो बी के पक्ष में सेक्रीफाइस किया, बी के फेवर में उसने सेक्रीफाइस किया, तो इसका मतलब है कि 1/3 वो सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया। तो 2/6 का 1/3, 2/6 का 2/3, 4/18 बी गेन कर गया, और 2/6 का 1/3, 2/18 सी गेन कर गया। देखिए ए सेक्रीफाइस करेगा तभी बी गेन, यानी यहाँ रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करते हैं। तो न्यू शेयर कैसे निकालेंगे आप? ओल्ड शेयर प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो बी का ओल्ड शेयर कितना है? 1/2 है एज पर क्वेश्चन, और गेन कितना है? 4/18 हमने प्लस कर दिया, ये 13/8 आ गया। सी का ओल्ड शेयर उसमें कितना है? 1/6 एज पर क्वेश्चन, और गेन है 2/18 हमने जोड़ दिया, तो ये 5/18 आया। यानी नया लाभ हानि का अनुपात बी और सी का 13:5 हो गया, और गेनिंग रेशियो चूँकि ए अपने शेयर का 2/3 बी के फेवर में सरेंडर करता है, इसका मतलब हुआ कि 1/3 सी के फेवर में सरेंडर करता है, यानी 2:1, 2/3 1/3 के जब रेशियो निकालेंगे 2:1 होगा, वही गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी इक्वल टू 2:1, 2:1, यही दोनों आंसर होगा। 13:5 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, और 2:1 गेनिंग रेशियो हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 26 बहुत आसान है, सिर्फ 27 हम बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन का खाता खोलना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टॉक में वृद्धि हुई है, सेट्स में इंक्रीज, क्रेडिट में आएगा 20%। 5,000 रुपये का स्टॉक है, उसका 20% 1,000 रुपया होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 7,000 में सरेंडर किया, जो 15,000 का था, मतलब 8,000 की कमी हुई, तो एसेट्स में डिक्रीज इधर आता है। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 8,000। इन्वेस्टमेंट 22,000 में बिका, पहले से इन्वेस्टमेंट कितने का था? 10,000 का, 12,000 वृद्धि हुई, 22 में आएगा। बाय इन्वेस्टमेंट 12,000। चलिए, इतना ही आइटम है, 3 आइटम इसमें डेबिट घट रहा है, यानी 12,113 में 60 गया, 5,000 प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? X, Y और Z है। Y, Z। एक मिनट, प्रॉफिट 10,000 दे रहा है कैसे? और बिल्डिंग छूट गया इसमें, सॉरी, बिल्डिंग में वृद्धि हुई है। बाय बिल्डिंग 5,000, 18,000 क्रेडिट में 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 को बांटना है 5, 3, 2 में, सीधा सीधी बटेगा। 5,000, 3,000, 2,000, अमाउंट खाने में 10,000। अठारह हजार। इसके बाद इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है। particulars X, Y, Z। particulars X, Y, Z। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम बैलेंस BD लिखते हैं क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस BD 30,000, 20,000, 20,000, 30,000, 20,000, 20,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, डेबिट में XYZ है तो XYZ के क्रेडिट में आएगा बाय रिवैल्यूएशन
5,000, 3,000, 2,000। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व भी है, उसको भी हम दिखाएंगे, बांटेंगे बाई जनरल रिजर्व। ये भी 10,000 है, ये भी बटेगा 5,000, 3,000, 2,000। गुडविल भी है, इसमें वाई रिटायर किया है 8,000 एक्स को और जेड को 4,000 में अपना गुडविल का हिस्सा बेचा। तो गुडविल का एंट्री बाई में आएगा, ये बाई एक्स कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल आठ 8,000, 4,000, इसका क्रॉस पोस्टिंग डेबिट में चला जाएगा टू वाइज कैपिटल 8,000 एक्स में, 4,000 जेड में। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आया, जनरल रिजर्व को हमने बांट दिया, ये गुडविल का एंट्री हुआ, एक्स कैपिटल अकाउंट दिया और वाइज कैपिटल अकाउंट दिया, जेड्स कैपिटल अकाउंट दिया, गुडविल का एंट्री बनेगा एक्स कैपिटल डी आर, जेड्स कैपिटल डी आर टू वाइज कैपिटल। तो एक्स और जेड चूँकि डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट में गया टू वाइज कैपिटल, वाई क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट में, दोनों जाएगा बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल। इसके बाद आते हैं हम वाई को पेड कर देना नगद। तो आप कहिएगा कि क्वेश्चन में 10,000 रुपया ही है मात्र, वाई का हिसाब ज़्यादा है, 20 3 23 3 26 8 34 38,000 हिसाब है, 10,000 पैसा ही है, कहाँ से देंगे? तो हम बताते हैं कहाँ से देंगे, लेकिन वाई को हम पेमेंट कर दें पहले टू कैश। 26 8 34 38, वाई में 38,000। अब एक्स और जेड का हम बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस सी डी 30 5 35 4 40 में 60 गया 32,000, 24 में से 4 गया 20,000। अब इस खाते को बंद कर देंगे, टोटल करेंगे, $40,000, 38,000, 24,000। $40,000, 38,000, 24,000। अब हम इसका बीडी भी कर देंगे, बाई बैलेंस बीडी 32 और 20, 32,000, 20,000। अब आते हैं हम इसके बैलेंस शीट पे।
अब बैलेंस शीट देखते हैं हम। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 1 जनवरी 2018। amount, assets, amount, liabilities। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं। याद रखिए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हमने क्या देखा, एक पार्टनर बढ़ जा रहा था, यहाँ एक पार्टनर घट जाएगा। यहाँ वाई रिटायर कर चुका है, पुराने बैलेंस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में एक्स वाई जेड 3 है, अब यहाँ केवल एक्स और जेड होंगे। कैपिटल अकाउंट देखिए, एक्स का 32,000 आया है और जेड का 20,000 आया है, बैलेंस बी डी लास्ट में 52,000 दोनों मिलाकर अमाउंट का नाम है। वाई का हम पेमेंट कर चुके हैं, अगर वाई का बैलेंस लोन में डाले होते तो वाई जी लोन यहाँ लाते, लेकिन उसको पेमेंट कर चुके हैं इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। अब क्वेश्चन में देखते हैं, जनरल रिजर्व है उसको भी नहीं दिखाएंगे, क्या कैपिटल अकाउंट में बढ़ चुका। सन्ड्री क्रेडिटर है उसको दिखाएंगे। क्या इसको बदल कर नया फिगर दिखाएंगे, नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसका पुराना बैलेंस ही दिखाएंगे 7,000। बिल्स पेबल है इसको भी दिखाएंगे। क्या इसमें भी चेंजिंग हुआ है, नहीं, इसका भी पुराना बैलेंस दिखाएंगे 3,000। अब एसेट साइड में आते हैं, बिल्डिंग है, कितना रुपया दिखाएंगे, तो बिल्डिंग में 5,000 की वृद्धि हुई है, पहले से 25,000 है, यानी अब बिल्डिंग हो जाएगा हमारा 25 5 30,000 का। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है इसलिए इसको ज्यों कहते हो दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है लेकिन नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने बेचकर पैसा ले लिया, वो कैश में आ जाएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे भी सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी से मैंने पैसा ले लिया, वो भी कैश में आ जाएगा। डेटर को दिखाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ज्यों कहते हो दिखाएंगे। डेटर्स 10,000। स्टॉक को नहीं दिखाएंगे, नहीं स्टॉक को दिखाएंगे। कितना स्टॉक दिखाएंगे, तो 20% की वृद्धि हुई है, यानी 6,000 हो जाएगा ये। अब आते हैं कैश, ये कितना आएगा, इसके लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा, इसके साथ कई ट्रीटमेंट हुए हैं।
वर्किंग नोट। कैश का हम लेजर ही खोल देते हैं सीधे सीधे। कैश अकाउंट रफ में है इसलिए पूरा खाका खींचने की ज़रूरत नहीं है, केवल पार्टिकुलर्स अमाउंट खींच दीजिए आप। अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स। तो आपको पता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का किसी भी आइटम का खाता खोलेंगे तो ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस BD हम लेजर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और एसेट साइड से किसी भी आइटम खाता खोलेंगे तो ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना होगा 10,000। अब आते हैं कैश के कई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जैसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 7,000 में सरेंडर किया, इंश्योरेंस कंपनी से हमें 7,000 रुपया मिला, तो कैश अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप एंट्री से भी देख सकते हैं, कैश डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट में जाएगा, टू JLIP लिख दीजिए। JLIP मतलब ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कितना पैसा मिला, कितना में सरेंडर किया, 7,000। यहाँ सरेंडर का मतलब होगा प्री मैच्योर पेमेंट, यानी पॉलिसी का अभी समय पूरा नहीं हुआ है। समय से पहले कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जब पैसा लिया जाए इंश्योरेंस कंपनी से तो पूरा पैसा नहीं मिलता है, उस समय के कितना आपका जमा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी देती है, उसी को सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो वो मिला है 7,000 रुपया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट को भी बेच दिया गया 22,000 में। इसका एंट्री आप क्या बनाइएगा, इसका एंट्री बनेगा कैश अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट सेल हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ भी कैश डेबिट है, पोस्टिंग डेबिट में होगा, टू इन्वेस्टमेंट 22,000। अब आते हैं Y को हमने पेमेंट किया है, उसका भी एंट्री क्या बना होगा, वाइज कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ देखिए कैश क्रेडिट में है, यानी पोस्टिंग कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट किया हमने Y को, 38,000 रुपया हमने पेमेंट किया। अब हम निकालेंगे बैलेंस CD, नया बैलेंस, बाई बैलेंस CD 10 7 17, अब 39,000 में से 38,000 गया, 1,000 रुपया हमारा बैलेंस आया। अब हम खाते को बंद करेंगे, टोटल 39,000। अब BD हमारा आ गया नया वाला, टू बैलेंस BD 1,000। तो इसी 1,000 को हम यहाँ लिखेंगे कैश में 1,000। 30 15 45 10 55 6 61 1 62,000, 52 7 59 3 62,000। तो यहाँ आपने देखा एडमिशन हो या रिटायरमेंट, मेजर ट्रीटमेंट दो ही जगह है, एक तो कैपिटल अकाउंट में, दूसरा कैश में। बाकी सब में माइनर ट्रीटमेंट है, माइनर चेंजिंग है। तो इस तरह से मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला पहले, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाया। अब बैलेंस शीट में कैश मेन चीज़ है, कैश में मेजर चेंजिंग हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है, तो पहले से हमारे पास 10,000 रुपया था, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिला है 7,000,
वो भी कैश आया मेरे पास। इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया 22,000 में। तो वही मैं बता रहा था कि हमने कैसे डिसीजन ले लिया कि 10,000 रुपया कैश 38,000 पेमेंट कर दें। तो डिसीजन हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट को देखते हुए लिया। किससे भी पैसा हमारे पास आया है 7,000 22,000, तो 22,7 29,000, आप पहले से 10,000 यानी 39,000 रुपये हमारे पास हो जा रहा है और हमें पेमेंट सिर्फ 38,000 करना है। जितना पेमेंट करना है उससे ज़्यादा कैश हमारे पास हो जा रहा है, इसलिए हमने पेमेंट का डिसीजन लिया। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा भी है कि वाई इज टू बी पेड ऑफ कैश, पेमेंट करिए उसको आप। तो हमने 38,000 दे दिया वाई को, तो कुल पैसा हमारे पास 39,000 था, इसमें 37,000 दे दिया था। अब कितना बचा? 1,000। इसी 1,000 को यहाँ दिखाना है, नया बैलेंस चाहिए। तो ऐसा कहीं भी ज़रूरत पड़े आपको तो आप वर्किंग में दिखा दीजिएगा। कोई ऐसा एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जोड़ घटाव करने से बेहतर है कि वर्किंग नोट में उसको निकाल के दिखा दें। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 26, 28 और 29 तीन क्वेश्चन आप लोग पहले बनाएं। उधर भी हमने छोड़ा था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए छोड़े थे। तो 21 उसको ही बना जाएं। और फिर इधर 27 छूटा, बीच में 26 छूटा, 26, 28 और 29 तीनों बना जाएं। बनाने के दौरान किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देगा, हम उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। नया चीज़ है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो लोन में डालते हैं हम उसको फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, उसका कैसे खाता खुलेगा वो उस चीज़ को हम अगले क्लास में बताएंगे।